लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इससे होती है नजरों से बयान। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तो रोकता है क्यों भला नहीं झुकती है फिर वफा, एक बार जो कहे तेरी हूँ मैं। ये एक कपल गेम होगा। तुम्हारा कपल हयात के साथ बनेगा और मेरा कपल मुराद के साथ बनेगा। क्या नसीब हुई है? मुराद तुम्हें नहीं ढूंढ रहा था, दरअसल तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था। मैं नहीं चाहती ये बात किसी को भी पता चले। तुम भी वादा करो कि किसी से नहीं कहोगे। हयात, एक बात बताओ, अगर उसकी दोस्ती दीदम से है फिर तुम्हारे साथ क्यों कर रहा था वो? यार आइपेक, वो पहले ही तकलीफ में और तुम क्या बातें लेकर बैठ गई हो? उस लड़के का इतना दुख नहीं है मुझे, असल तकलीफ तो मुझे मुराद ने पहुंचाई है। जब मैं झील के पास से वापस आई तो मुराद मेरी आंखों के सामने दीदम का हाथ पकड़कर उसे सीढ़ियों से लेकर ऊपर चला गया। अच्छा, अब रोना बंद करो। तुम्हारे इस तरह रोने से उन लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब हमारी तुमसे फोन पर बात हुई थी उस वक्त तुम बहुत खुश थी और बहुत एंजॉय कर रही थी तुम। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसका रवैया बदल गया तुम्हारे साथ? पूरा दिन हमारा अच्छा गुजरा, एक टीम बनकर खेल रहे थे हम। सारा दिन अच्छा गुजरा, एंजॉय किया, यहाँ तक कि मेरे कहने पर मुराद सर घर भी वापस नहीं गए। अच्छी तरह जानती हूँ मर्द जात को, इसीलिए किसी मर्द पे मैं भरोसा नहीं करती हूँ। ऐसे जाहिर करते हैं जैसे बहुत केयरिंग है और फिर बीच चौराहे में आपको छोड़ के चले जाते हैं जैसे जानते ही ना हो। बस करो आइपेक, हमें इसका दिल खराब करने के बजाय मसले का हल तलाश करना है। अगर वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो फिर अपनी फीलिंग का इजहार क्यों करता है वो? मुझे नहीं लगता कि उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स होंगी। वैसे भी मैं कौन हूँ उसकी? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो वाकई चाहता हो तुम्हें और इजहार ना कर पा रहा हो। शायद किसी दिन कह दे। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ एपेक जो इतनी सी बात को नहीं समझूं। जब उसे मेरी जरूरत होती है तो उस वक्त बिल्कुल अलग आदमी नजर आता है वो। उसे मेरी कोई परवाह नहीं। जब मुझे उसकी जरूरत थी तो वो मेरे लिए कहीं नहीं था। मेरी आंखों के सामने दीदम का हाथ पकड़कर चला गया वो वहां से। चला गया तो क्या हुआ? हम हैं ना तुम्हारे साथ। अरे मेरी जान, मेरी दोस्त, देखो तुम इतना परेशान मत हो प्लीज, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, समझ गई। कहाँ हो तुम? मैं घर पर हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। किस लिए? बात करनी है तुमसे। मगर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मगर मुझे करनी है। मैं घर पर नहीं मिल सकती, क्यों नहीं समझ रहे? ठीक है, तुम्हारे घर के पास ही मिल लेते हैं। मैं बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। यार लफ्जों में कहाँ जी कहिए, क्या कहना है? दुरुक ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या बताया है उसने? चैंक ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया अच्छा नहीं किया, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। क्यों परेशान हो रहे हैं? ये आपका मसला नहीं है। है मेरा मसला। जी नहीं, ये नहीं है आपका मसला।
तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें कोई नहीं छू सकता है, आप समझ गई? बल्कि तुम्हारी मर्जी से भी नहीं। क्या मतलब हुआ इस बात का? मेरी इजाजत के बगैर आज के बाद तुम किसी के साथ नहीं जाओगी। तो अब आप इस बात का भी फैसला करेंगे कि मैं किसके साथ जाऊंगी और किसके साथ नहीं? हाँ बिल्कुल। जी नहीं मुराद साहब। ठीक है, बहुत दिल कर रहा है ना तुम्हारा, तो जाके मिल लो उससे। क्या लगता है आपको कि मुझे कोई भी बुलाएगा और मैं मुंह उठाकर चली जाऊंगी? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और उसका क्या, जब आप दीदम का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गए थे? जलन हो रही है तुम्हें? ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी जुबान पे कुछ है और आंखों में कुछ और। तो क्या कह रही हैं आंखें? यही कह रही हैं कि तुम्हें भी मुझसे प्यार है। कोई प्यार व्यार नहीं है। यानी कि बताऊं तुम्हें, मेरा दिन नहीं गुजरता जब तक मैं तुम्हें देख ना लूं। मैं सोना प्रैक्टिस नहीं हूं मुराद। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यार। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मुराद कहाँ है? मुराद दीदम से प्यार करता है। वो दोनों एक हो चुके हैं। उन दोनों ने एक दूसरे को एक और मौका दिया है। तुम्हें यकीन नहीं आता तो खुद देख लो। काश कि मेरी आंख खुलते ही सब कुछ ठीक हो जाए, पहले जैसा। ये आदमी मेरी जिंदगी का ऐसा भयानक ख्वाब बन गया है जो पीछा ही नहीं छोड़ा मेरा। कौन है वो? और कौन, वही मुराद। मुराद कौन है? अम्मी, हाँ बेटी, क्या हो गया? आप दोबारा क्यों आ गई? तेरे बाबा ने भेजा है। वो कह रहे थे कि इतना बड़ा शहर है इस्तांबुल, वहाँ अकेली लड़की का रहना ठीक नहीं है, तुम वापस चली जाओ। और वो ये भी कह रहे थे कि कोई अच्छा सा लड़का देख के उसकी शादी कर दो ताकि वो वहाँ अकेली न रहे। मैं अकेले सब कुछ संभाल सकती हूँ यहाँ। हयात बेटा, तू बात को मत बदल। ये मुराद कौन है और ये लड़का तेरे ख्वाबों में क्या कर रहा था, बता मुझे। क्या बात है, आज तो सुबह सुबह सबसे पहले पहुंच गई आप दादी जान। वैसे क्या बात है, इतनी खामोशी क्यों है? भाई मैं तो कुछ भी नहीं जानता, ये तो आप दादी से ही पूछें कि क्या बात है। तुमने अपने लिए दुल्हन भी ढूंढ ली और मुझे बताया भी नहीं, शैतान कहीं के। क्या बात है हयात, काम से इतना प्यार हो गया कि ख्वाब में भी बॉस नजर आ रहा है तुझे। तेरे बाप को नौकरी करते हुए कितने साल हो गए हैं? उसे तो कभी नींद में मैंने बुड़बुड़ाते नहीं देखा कि बावलों की तरह नींद में उठ के कहे हैदर साहब, हैदर साहब, हैदर साहब। मामला जरूर कुछ और है। अम्मी जान, अगर बाबा भी मेरे जैसा ख्वाब देखते ना तो वो भी ऐसा ही रिएक्ट करते जैसे मैंने आपके सामने किया। अब मैं अपनी मर्जी से ख्वाब थोड़ी देखती हूँ। और ये तो सिर्फ ख्वाब है अम्मी, अगर कोई मुझ पर गिर गया तो उसमें मेरा क्या कसूर है? कौन किस पर गिर गया? कैसी वाहियात बातें कर रही हो? वो ख्वाब में आ गया, ऊपर से तुम पर गिर भी गया। अरे उसका तेरे ख्वाबों में क्या काम है? ऑफिस में क्यों नहीं बैठता है? देख हयात, तू मान न मान, मामला कुछ और है जो तू बता नहीं रही। एमने आंटी, आप नहीं जानती हैं ये जो ख्वाब ये देखती है, उन ख्वाबों से तो सब अल्लाह बचाए।
आपको भी ऐसे ख्वाब नजर ना आए, खुदा करे। इसका मतलब ये है आंटी कि हयात का जो बॉस है इतना सख्त आदमी है कि वो इसके ख्वाब तक में आकर इसको तंग कर रहा है। इसमें हयात क्यों गलत कह रही हैं आप? ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते चले। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज। जल्दी हयात इधर आ जाओ, यहाँ आकर देखो तुम्हारी कंपनी के बारे में न्यूज चल रही है। का अफेयर सामने आ गया है। ये तुम्हारा बॉस है ना? माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। और उनका नाम है दीदा। सही कहा। ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते चले कि मुराद सर सलमास का अफेयर सामने आ गया है, जो कि सानिया कंपनी की एक मॉडल दीदम है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते चले जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुराद सर सलमास ए, हाथ पकड़े हुए फरीदे, लड़का शक्ल का कितना प्यारा है ना, लड़की भी इसकी टक्कर की है। हमारी लड़कियां में किसी से कम तो नहीं। क्यों हंस रही हैं? लड़के पे हंस रही हूँ। हयात तो ऐसे मौकों पे सबसे ज्यादा हंसती है। लड़की तेरी क्यों सिट्टी गुम हो गई? वैसे लड़की सज रही है उसके साथ, जोड़ी कमाल है। अरे लड़के, शादी कर ले इससे, क्यों लोगों को बातें बनाने का मौका दे रहा है? शादी कर ले, और इससे अच्छी लड़की नहीं मिलने वाली तुझे। आजकल के लड़कों के तो नखरे ही नहीं मिलते। मॉडल दीदा के साथ है। अब मेरे रोने पर भी सवाल उठेगा। क्या खाऊं, क्या पीऊं मैं? उफ़ो दादी जान, क्या आपको सचमुच लगता है कि इस लड़की और मेरे दरमियान कुछ हो सकता है? हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। तुमने कॉलेज में आकर मेरे सामने खुद तस्लीम किया था। स्कूल में तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड थी, तुमने कभी खुद बताया था मुझे? हमेशा छुपाते हो, अब यकीन कैसे करूं? हमारी मलका आलिया, ऐसा कुछ नहीं है। बस करें भाई, बस। क्या मतलब? ये ठीक नहीं कर रहे आप। क्या? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये झूठ बोलना। अम्मी को, दादी को, किस को आपने धोखे में रखा हुआ है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है भाई। दादी की खुशी खराब ना करें। देखें ना कितना प्यार करती हैं ये आपसे। सच बता देना प्लीज। दुरोग बस करो। भाई याद करें आप, कल रात मुझसे क्या कह रहे थे कि दीदम को मैं बहुत चाहता हूँ। ये भी कहा था ना कि मेरे निकाह के गवाह तुम बनना। देखो ना दादी कितनी खुश है, उनका दिल मत तोड़ो प्लीज। मेरे सब्र का ज्यादा इम्तिहान मत लो। दादी जान ये झूठ बोल रहा है। दादी सरप्राइज बनाने एक और सलमास होगा। तुम ऐसे नहीं मान। अल्लाह, तुमने सारी दुनिया मेरे कदमों में ढेर कर दी है। ला मेरा बच्चा, मेरा शहजादा। या अल्लाह, मैंने कितनी दुआएं मांगी थी, अल्लाह ने मेरी सुन ली और कबूल भी कर ली। ये लड़की है तो सूखी सड़ी, मगर तुझे पसंद है तो मुझे भी पसंद है ना? मुझे अपनी होने वाली दुल्हन से मिलवाना, हम सब मिलेंगे, है ना? है ना दुरू? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा जी चाह रहा है मैं कोई भी काम ना करूं और रो रो के आंसुओं के दरिया बहा दूं। ऐसा लग रहा है किसी कैद में हूं मैं और वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हिम्मत रखनी होगी हयात। इस तरह अगर मत कहो। बात यह है कि अगर एमएनए आंटीज के साथ ऐसा कर रही हैं तो वो उसकी माँ है। वो तुम्हारी माँ है, उन पर गुस्सा नहीं करना चाहिए तुम्हें। बस अपना सारा गुस्सा इस जगह को साफ करने में लगा दो। इससे सुकून मिलेगा तुम्हें। असली ठीक कह रही है, एक तीर से दो शिकार। ऐसा करने से तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और घर की सफाई भी। करीम, करीम, क्या करूं, फर्क ही नहीं पड़ा। हाँ एक बात और, चाहे जितनी भी जलन हो तुम्हें, उस जलन को अपने अंदर से ऐसे साफ कर दो बल्कि सामने वाले को चलना चाहिए। गर्ल्स, तुम लोगों ने तो मुझे उस भयानक ख्वाब से निकाल दिया। मुराद सरसलमास, तुम्हारा मुंह नोच लूंगी मैं। आखिर समझते क्या हो तुम मुझे? कमजोर मत समझना मुझे। हयात के सामने खड़े हो तुम इस वक्त। तुम्हारी हरकतों से डरने वाली नहीं हूँ मैं। ऐसा मजा चखाऊंगी कि भूलोगे नहीं कभी। तुमने मुझे रुलाया है ना, ख्वाब में भी नहीं पीछा छोड़ा मेरा। कितनी उम्र हो गई है तुम दोनों की? मेरी 29 हो गई है और दुरूग बस, की। मेरे सामने जबान मत चलाया करो, इतने बड़े हो गए हैं। जरा जो तुम दोनों को अकल आई हो।
आज नहीं तो कल तुम लोगों की शादी होनी है। हालत देखो तुम दोनों अपनी। मैं आपसे मुखातिब हूँ मिस्टर मुराद, कुछ समझ में आया आपकी? दादी जान, आप मुझे क्यों डांट रही हैं? क्या मैं हुआ? यहाँ लॉन में कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इन पौधों को पानी दो वरना ये सूख जाएंगे। और ये इधर देखो, पत्ते वगैरह उठाओ यहाँ से। दादी, आपको नहीं लगता ये काम बागबान का है? हम कोई बागबान थोड़ी क्या हैं। कहा तुमने? मैंने सुना नहीं। मर्द को माली का काम भी आना चाहिए। जरूरत पड़ने पर उसे बढ़ई, कभी कभी मैकेनिक और प्लम्बर का काम भी करना पड़ता है। मानती हूँ कि औरतों की घरेलू जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि मर्द कुछ ना किया करें। मर्द को भी बेहतरीन मर्द बनना होता है। भाई, दादी का जवाब नहीं है। 2 मिनट में मर्द पर पूरी किताब लिख ली। सब देख रही हूँ मैं तुम दोनों की सरगोशियां। हाँ, वैसे मेरे पास तुम दोनों के लिए खबर भी है। आज के बाद जब तक तुम दोनों की शादियां नहीं हो जाती, तुम दोनों को हर हफ्ते यहाँ आकर गार्डन में काम करना पड़ेगा। चलो बच्चों, काम करो। मैं थक गया हूँ। सारी की सारी औरतें एक जैसी होती हैं, चाहे वो 70 साल की हो या 15 साल की। किसी औरत में कोई फर्क नहीं है। शायद आप ये दादी के बारे में कह रहे थे। ऐसा नहीं कहते भाई। अपना मुंह बंद रख। और काम शुरू करो। मैं सब औरतों की बात कर रहा हूँ। सब एक जैसी है। एक बड़ी कब्र खोद के सबको एक साथ दफन कर देना चाहिए। क्या लगता है उसे? मैं कमजोर नहीं हूँ दूसरों की तरह। तो मैं कमजोर हूँ क्या? उसे तो शैतानों का सरदार होना चाहिए। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी पागल के सर पे सींग लगा दी हो किसी ने। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर किसी भयानक जानवर की रूह आ गई हो। हाँ, एक और बात, उस जैसी झूठी लड़की से दोस्ती करने से बेहतर था कि मैं किसी पागल से दोस्ती कर लेता, तो ये दिन ना देखता। और इन लड़कियों की तो आदत होती है पीठ पीछे से वार करने की। पहले तो मीठी मीठी बातें करता है, उसके बाद ये एहसास दिलाता है कि उसके जैसा तो दिल ही नहीं है किसी के पास। दिल कहते किसे है पता भी है उसे? बेवकूफ, उल्लू। सांप का तो पता है ना, जैसे ही इसे मौका मिलता है या आपको डसने से पीछे नहीं हटता। इसलिए या तो उसे जान से मार दीजिए या उससे दूर रहिए, वरना आपके लिए बहुत बुरा होगा। एक बात याद रखना, इन लड़कियों का कुछ पता नहीं होता। अच्छे खासे इंसान की जिंदगी बर्बाद करके रख देती हैं। तो इसलिए मेरे भाई, इन लड़कियों के झमेले में बिल्कुल नहीं पड़ना मुझे। जैसा हूँ ठीक हूँ। ऐसे जाहिर करता है जैसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है उसे, फिर मेरे सामने मेरी तारीफें क्यों करता है? क्या समझता है वो हयात को कि पहले मुझसे मीठी मीठी बातें करेगा उसके बाद मुझे छोड़ देगा? अब मैं भी उसकी बातों में आने वाली नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। बस अपना काम करूंगी और जितना हो सकेगा उससे दूर रहूंगी। वो यहाँ, मैं यहाँ, बस। ये हुई ना मर्दों वाली बात। यही ये कहा ना, समझ गई हयात। इधर, इसे जल्दी से खत्म करो और वापस आओ। अकेले नहीं करूंगा मैं। क्या हो गया भाई? 5 मिनट के लिए तो बैठा हूँ। वाकई में भाई का भी जवाब नहीं। काम करने का शौक तो देखो। अरे दादी, आपने तो डरा ही दिया। वो सुन लेगा। हाँ, खुफिया मिशन है ये। क्या करूं? खुफिया रखना पड़ेगा। सुनो, तो मुझे ये बताओ कि वो झूठ बोल रहा है या सच? उसका उस लड़की से कोई ताल्लुक है या नहीं? आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है? सब कुछ बताया तो था, जो कुछ भाई ने मुझसे कहा है। तुम पर यकीन है, मगर इतनी सीरियस बात मुराद खुद क्यों नहीं बता रहा मुझे? वो तो कभी नहीं बताएंगे, मगर मेरे पास आपके मसले का एक हल है। अच्छा बता, क्या हल है तेरे पास मेरे मसले का? खुद भी कुछ सोचे ना। आखिर भाई ने ये रिलेशनशिप क्यों छुपाया हुआ है? तुम्हारा मतलब है दुल्हन? हाँ। सुने दादी, जानना चाहती हैं तो दुल्हन को बुला लें। हर तरफ ध्यान रखिए, सब जगह, आगे पीछे। जब कोई ना हो तो यहां बुला लें। आइडिया तो शानदार है। मगर मुराद को मालूम होगा तो बहुत खफा होगा। आप बड़ी हैं अज़मी सरसल मास। आप एक ऐसे बच्चे से डर रही हैं जिसको आपने खुद पाल के बड़ा किया है। हाँ, और मेरी नीयत भी तो साफ है ना। हाँ, आखिर क्या मेरा इतना भी हक नहीं है क्या? मेरे पास दुल्हन का नंबर है। आप उसे चाय पर बुला सकती हैं अगर आपका दिल चाहे। ये सही रहेगा।
ये देखो इस लड़के को। मैंने आपा ये गाड़ी भी इसकी अपनी है। आपा एक और बात बताऊं आपको, दो बंगले हैं इसके पास अपने, और बहुत पैसे वाला है माशाल्लाह। लड़का करता क्या है? गोश्त का काम करता है। कसाई है ना बहुत बड़ा। फरीदा तुम भी हर बात पे मजाक करती हो। मजाक नहीं कर रही मैं, सचमुच कसाई है। क्यों रही हो? तुम पे हंस रही हो। अरे भाई ये लड़का तो बहुत मोटा है, इसके लिए तो बिस्तर ही छोटा पड़ जाएगा। खैर इसे भी लिस्ट में रखना। हाँ क्यों ना हम एक दफा इस बारे में हयात से भी पूछ लेते हैं। हयात, हयात जल्दी आ यहाँ। खुदा के लिए मुझे सोना है अम्मी जान, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। अब तो काम की आदत डाल ले, तेरी शादी होगी, घर संभालना होगा, बच्चे पालने होंगे। मत करो, बैठ जाओ यहाँ, बैठो। यार लफ्ज़ों में कहा। मैं और तेरी ये फरीदा आंटी थक चुके हैं पड़ोसियों की, दोस्त अहबाब की, रिश्तेदारों की बातें सुनते ढूंढे हैं। मुझे इन लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे शादी नहीं करनी है। हर एक चीज वक्त के लिए कुछ रिश्ते ढूंढे हैं। मुझे इन लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे शादी नहीं करनी है। हर एक चीज वक्त पे हो तो अच्छी है। पहले तू शादी कर, उसके बाद मुझे नानी बना, फिर तू खुद नानी बन, फिर बेशक मर जाना। ये देख, लिस्ट में जो पहला लड़का है वो है तुनजे बेल्दोकनवार, और ये लड़का हमारी पड़ोसन हलीमा का बेटा है। हलीमा ने बताया है उसके पास अपनी गाड़ी है, उसका अपना घर भी है, और एवलिक में भी घर है उसका। है तो 40 साल का, पर दिखने में 25-27 साल का लगता है। और उसने ये भी बताया कि उमरानिया में लड़के का इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा कारोबार है। मुझे तो चुप ही करा दिया उसने। तो क्या कहती है तू? हाँ हाँ गुड। वो 40 साल का आदमी मेरे साथ कितना अच्छा लगेगा ना। हाँ हाँ तो और क्या, वो किसी और की तरफ देखेगा भी नहीं। क्या पता तुम्हें अच्छा लगे। कम एक दफा तो मिल लेना चाहिए ना। ये सब कुछ मेरे साथ नहीं चलेगा, समझिए मैंने। एक बात बताएं, आपकी और बाबा की उम्र में भी काफी फर्क है ना। बहुत प्यार करती हैं आज भी आप उनसे। हाँ और आप चाहती हैं कि मैं भी ऐसा ही कुछ करूं, और फिर मेरी जिंदगी भी मोहब्बत भरी गुजरे आपकी तरह। हाँ बिल्कुल ऐसा ही चाहती हूँ मैं। पता है जब पहली बार उन्होंने मुझे और मैंने उन्हें देखा था तो क्या हुआ था? प्यार, हमें प्यार हो गया था। आज भी लोग मिसालें देते हैं हमारे प्यार की। अब मैं तुझे क्या क्या बताऊं तेरे बाबा के बारे में। सारे गांव की लड़कियां मरती थी उन पे, गजब ढाते थे वो। खैर बाद में बात करते हैं। मुझे तुम्हारे बाबा को कॉल करनी है। पता नहीं कैसे रह रहे हैं, मेरे बगैर कैसे अपना ख्याल रखते होंगे, यही परेशानी खाई जा रही है मुझे। दवा तक वक्त पे नहीं लेते। जरा फोन करके मैं पता कर लूं उनका। हेलो सफीर, कैसे हैं आप? दवाई खाई आपने? बना के रखिए, कह रही है देख लो जो भी पसंद आए। क्या कहने उनके, तुम्हारी खुशी के लिए क्या क्या कर रही है। कितनी स्वीट है एमने आंटी। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने फैसला कर लिया है कि जल्द से जल्द मेरी शादी करके मुझे कैद खाने में डाल दिया जाए, और बाबा का भी इसमें पूरा पूरा हाथ है। मतलब मुझे समझ नहीं आता ये कैसा प्यार है इनका। मुझे ऐसे दलदल में फेंकना चाह रहे हैं जहाँ से मैं कभी निकल ही नहीं सकती, कभी भी नहीं। कैसे माँ बाप है। शुक्र करो हयात, तुम्हारे पापा बगैर लालच के तुमसे प्यार करते हैं, वरना एक मेरे बाबा हैं कि बगैर मतलब के फोन तक नहीं करते वो।
अस्सलाम वालेकुम। मैं तुम्हारी खैरियत मालूम करना चाह रहा था। कैसी हो तुम? बहुत शुक्रिया, ठीक हूँ अब। बल्कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हारा कल रात के लिए कैसे शुक्रिया अदा करूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ऐसा मत कहो। मगर उस कर्ज का क्या होगा जो तुम्हारा मुझ पर है? सब भूल जाते हैं दोस्तों में कैसा कर्ज। चलो ठीक है। तुम्हें पता है उस घर में ही शायद कुछ था। भाई भी बहुत जल्दी आ गए थे वहां से। वो भी बहुत उदास थे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब कुछ पूछा तो नहीं मैंने, मगर मैं समझ गया था। क्यों, क्या हुआ? चैंग का तो पता है तुम्हें, जरूर उसने कोई हरकत की होगी उस हसीन गुड़िया के साथ। हाँ, ये तो सही कहा। चलो तुम कम से कम मेरी इस बात से हंसी तो सही। मेरा मकसद पूरा हुआ, बाद में बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू अगेन। अरे तुम थैंक यू क्यों बोल रही हो? मुझे फिर से डायलॉग बोलना पड़ेगा कि दोस्तों के बीच नो सॉरी नो थैंक्स। ओके, फोन रखता हूँ। गुड बाय, टेक केयर। हयात, कितना अच्छा दोस्त है ना तुम्हारा, बहुत साथ दिया इसने। हाँ, दुरुक बहुत ही। वो बंदर भी कल रात दरअसल पार्टी से जल्दी वापस आ गया और थोड़ा अपसेट भी था वो। अच्छा, लेकिन वो जल्दी क्यों आ गया? याद एक बार फिर इसका झगड़ा हुआ होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जो कुछ हम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी ना हो, दीदम से उसका कोई ताल्लुक ही ना हो और ये सिर्फ हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। क्या ख्याल है? असली, अगर उसका उससे ताल्लुक ना होता तो वो उसके साथ ऊपर क्यों जाता? उसने ये सब उस वक्त किया जब हयात भी वहाँ मौजूद थी। बस मुझे माफ करना, मैंने उदास कर दिया तुम्हें। मैं क्यों उदास होंगी? जो होना था वो तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। और वैसे भी हम दोनों का कोई रिश्ता थोड़ी था, वो तो बस मेरा बॉस है। यार लफ्ज़ों में कहा। सर हेलो, ऑक्सिस से कॉल आई थी कि वो मंडे को आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं। उनसे क्या कहूँ? ऑक्सिस से नो मीटिंग। सर हारिया टेक्सटाइल से भी कॉल आई थी, वो आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं। उनसे क्या कहूँ? हारिया टेक्सटाइल से भी आज मीटिंग। बात तो सुनिए। हाँ, चले गए। इनको देखो, मुझे तो लगता है कि मैं इस ऑफिस में सिर्फ कॉफी बनाने के लिए ही हूँ।
कहाँ पे है? आपके लिए कॉफी लेने गई है। ओके, दीदम को मेरे पास भेजो। अगर वो ऑफिस में नहीं है तो उसे कॉल करो। जी, जैसा आप कहें। कितनी खूबसूरत हो तुम टुवाल। तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों पर कोई भी कुर्बान हो सकता है। हंसो मत। नहीं नहीं नहीं, यूं ही हंसती रहोगी तो कोई भी आशिक हो जाएगा। तुम्हें इसकी जरूरत तो नहीं, चलो वैसे ही लगा लेते हैं। कैसी बातें कर रही हूँ मैं यार। सरप्राइज! क्या कर रहे हो तुम? मसरूफ है हम अभी, प्लीज जरा इंतजार करो। चलो शुरू हो जाओ, बताओ क्या मसला है। तुम भी मुझे कोई बात बताए बगैर रह नहीं पाती हो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। भला ऐसा हो सकता है कि मैं तुमसे कोई बात छुपा लूं? तुम कोई पहली नहीं हो जो ये बात कह रही हो। ये जो मेरी आंखें हैं ना, ये सब कुछ देख लेती हैं कि किसके अंदर क्या चल रहा है। मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं मिस टुवल। तुमने आज कोई न्यूज चैनल नहीं देखा क्या? आज की हेडलाइंस में मैं और मुराद ही दिख रहे थे। सबको पता चल गया है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुराद प्यार करता है, वो भी तुमको? सोच भी नहीं सकती हूँ मैं ये। हाँ, जब ये बात मुझे पता चली तो मैं भी शॉक्ड हो गई। कैसी बात कर दी? मैं ये समझ नहीं पा रही। किसी भी किस्म का जब कोई ताल्लुक ही नहीं है तुम्हारा मुराद से, तो मीडिया ऐसा क्यों कर रहा है? और तुम्हें क्यों इतनी खुशी हो रही है? मिस टुवल, मैं जानती हूँ कि ये सब झूठ है, लेकिन आने वाले वक्त में तुम देखना, ये सब सच होगा। हेलो दीदम, गुड मॉर्निंग। हयात, गुड मॉर्निंग। अगर इस वक्त तुम ऑफिस में हो तो फौरन मुराद सर से जाकर मिल लो, वो तुम्हारा रूम में वेट कर रहे हैं। अच्छा, मैं तो थोड़ा बिजी थी। अगर मुराद बुला रहा है तो फिर मैं आती हूँ। टुवल, मुराद मुझसे मिलना चाहता है और तुम्हें पता है उसको इंतजार बिल्कुल पसंद नहीं। अब मुझे चलना चाहिए, वो इंतजार कर रहा है। जाओ जल्दी 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 दफा हो जाओ। मुझे लगता है ये आदमी मेरी जान ले लेगा। बहुत ही बेशर्म है ये। मुझे कह रहा था मेरी गर्लफ्रेंड को कॉल करके बुला दो। मेरा तो दिल चाह रहा था वही फोन उठा के उसके सर पर दे मारूं और खुद जेल चली जाऊं। ऐसा मत करना। ऐसा करोगी तो तुम्हारी जॉब भी चली जाएगी और सारा फ्यूचर खराब हो जाएगा तुम्हारा। देखो हयात, तुम अपने काम पे फोकस करो। वो सिर्फ तुम्हारा बॉस है, इसके अलावा अपने दिमाग में और कुछ मत रखो। अब तुम मेरे साथ मिलकर ये रिपीट करो, समझ गई? वो सिर्फ मेरा बॉस है। 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 एक मिनट रुकना दोस्तों, मुराद सर की गर्लफ्रेंड आई है, उससे बात कर लूं मैं। हयात, मेरी जान, मेरी दोस्त, पूछना भूल गई कि कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ और मैं हमेशा खुशी रहती हूँ। ओके, और एक और बात, मैं तुमसे ज्यादा अच्छी हूँ। नहीं हो सकती, मुझसे ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती। वो कैसे? तुम्हें तफसील से समझाती हूँ मैं। मेरी बर्थडे बहुत अच्छी रही। तुम जल्दी चली गई मेरी बर्थडे से, मुझे बहुत बुरा लगा। जब तुम गई तो मुझे नहीं पता चला, उस वक्त मैं मुराद के साथ थी। हाँ, चलो छोड़ो, मुझे जाना चाहिए। काफी देर से मुराद मेरा इंतजार कर रहा है। ओके, बाय बाय। लफ्ज़ों में कहा। हेलो डियर, तुमने मुझे याद किया और मैं आ गई। क्या तुमने आज का अखबार देखा है? हाँ, मैंने भी देखा। तुम तो बहुत रिलैक्स हो। कहीं ये सब कुछ तुमने खुद तो नहीं करवाया? देखो, मैं भी बहुत डिप्रेशन में आ गई थी जब मैंने ये तस्वीरें देखी। मैं झूठ नहीं बोल रही मुराद, इस न्यूज से मैं भी बहुत डिस्टर्ब हूँ। मैंने अभी एंटी डिप्रेसेंट ली है। ठीक है, समझ गया।
खैर भूल जाओ इस बात को। रहे हो। इसी तरह मेरी फैमिली भी बहुत परेशान है। फिक्र नहीं करो, मैं उस आदमी को छोड़ने वाला नहीं। मैं जल्द ही पता लगवा लूंगा कि किसने किया है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे दोस्तों में से किसी ने किया हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे दोस्त ऐसा नहीं कर सकते। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ तो तुम्हें संभल के रहना होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे दोस्तों में तुम्हारी इंसल्ट हो। मुझे जाना होगा। मैं उनसे पूछ लूंगी। अच्छा, मुझे इजाजत दो, बहुत जरूरी कॉल आ रही है, मुझे जाना है। ओके, बाय। ओके। हेलो, तुम पहुंच गए हो यहाँ पर? जी मैडम, मैं साटे बिल्डिंग के बाहर ही खड़ा हूँ और आपकी कॉल का इंतजार कर रहा था। जबरदस्त। मैं तुम्हारा 4th फ्लोर पे इंतजार कर रही हूँ, जल्दी पहुँचो। शाला, तुम अभी तक यहाँ बैठी हो? हॉल में लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे देर हो गई। जल्दी 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 जल्दी। सुनो, तुमने इन फूलों को सामने उस ऑफिस में देने हैं, समझ गए? जी अच्छा मैडम। जल्दी जाओ। जी कहिए। सर, ये बुके मिस सोना पैक्टिस के नाम का है। तुम्हें मुझे देखकर लग रहा है कि मैं सोना पैक्टिस हूँ? नहीं सर, लेकिन वो कहाँ मिलेंगी? मैं उसका असिस्टेंट नहीं कि जो मुझे मालूम हो कि वो कहाँ है। सॉरी सर। मेरा कीमती वक्त बर्बाद करने के बाद आपका सॉरी कहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत हुआ, आप जा सकते हैं। जी सर, मैं जाता हूँ। अच्छा रुको, जरा रुक जाओ 1 मिनट। ये फूल यहां रख दो, मैं मैडम को पहुंचा दूंगा ये। यहाँ कैसे? आप खैरियत तो है ना? अरे सब ठीक है, हम तो तुमसे एक जरूरी बात करने आए। हमें एक डॉक्टर से मिलना है। हाँ चलिए, मैं डॉक्टर से दवा दिलाती हूँ आपको, आइए। अरे वो क्या, हमें दवा दे। छोटा भतीजा महमूर इसी अस्पताल में डॉक्टर है और हम अपने होने वाले दामाद से होते हैं। क्या कहा? ये तो नहीं बताया। नाम तो बताएं उनका। कदीर। डॉक्टर कदीर नाम है उसका। कदीर? इस हॉस्पिटल में तो कदीर नाम का कोई डॉक्टर नहीं। ये कैसे हो सकता है? महमूद ने तो यही बताया था हमें। पूरा नाम बताइए। डॉक्टर कदीर कोसेनैने। कदीर कोसेनैने? तो आप जरूर कदीर भाई के बारे में पूछ रही होंगी। हाँ हाँ, वही है। अच्छा, एक काम कर, उससे कॉल करके जल्दी यहाँ बुला ले। तेरा होने वाला बहनोई है वो। 5 बच्चे भी हैं उनके। थोड़े अरसे पहले ही बीवी भी मरी है उनकी। बहुत अफसोस हुआ। तो उन्हें बहनोई बनाएंगी आप मेरा? वैसे वो इंसान बहुत अच्छे हैं। कट 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 कट। बहुत ही अच्छे। तुझसे तो खुदा पूछे मामूर, तूने हमें धोखा दिया। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। हाँ बिल्कुल पूछेगा। बहुत बुरा हुआ।
मुराद सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुम्हारे लिए। मगर ये किसने भेजा है? मुझे क्या मालूम, मगर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि ये किसने भेजे हैं। वो इसलिए कि वो तुम्हें दिलो जान से चाहता है, क्योंकि लाल फूलों का मकसद यही होता है, यानी तुम्हारा बॉयफ्रेंड। मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड। आज के बाद तुम्हारी प्राइवेट लाइफ मेरी टेबल पे नहीं होनी चाहिए, समझ गई तुम? ओके, समझ गई। हाँ, इसमें से तो अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। ये मुझे किसी चाहने वाले ने ही भेजा है। मैं उस चाहने वाले से ये कहूंगी, अगर अब कभी वो मुझे फूल भेजे तो मेरी टेबल पे रखे, ना कि मेरे बॉस की, क्योंकि मेरे बॉस को किसी की प्राइवेट लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। और कुछ कहना है आपको? नहीं। यार लफ्ज़ों में क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम काम क्या करते हो? दरअसल मैं एक प्राइवेट कंपनी में ट्रांसपोर्ट देखता हूँ। कौन बर्दाश्त करेगा उसे, देखा है सीरियल किलर जैसी लगती है वो, मुझे तो डर लगता है उससे। अगर सिर्फ टेक्सटाइल डिजाइनिंग में हम लोग कोई न्यू कॉन्सेप्ट लेकर आ जाएं तो? सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ और अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। खाने बहुत लजीज बनाती हैं, हमें भी सिखाए ना। हाँ हाँ, जरूर सिखाऊंगी, पहले आराम से खाना खा लो।